ओके तो भाई आ चुका है कर्व्ड डिस्प्ले का ट्रेंड। पहले लॉन्च किया था यहाँ पे Realme ने 10 Pro Plus के साथ में, और अब भाई Infinix ने भी अपना Zero Ultra 5G लॉन्च कर दिया गया है। और भाई उसकी प्राइसिंग आई है कुछ 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये। उसका कोई बेस वेरिएंट नहीं है। तो भाई क्या आपको ये वाला फोन बाय करना चाहिए, और इसी के साथ में हम आपको कंपेयर करते रहेंगे। Realme 10 Pro Plus के साथ में आपको कंपेयर करके भी दिखाएंगे कि आपको कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन अगर आपको अंडर 25,000 या फिर अंडर 30,000 चाहिए तो दोनों में से कौन सा फोन लेना आपके लिए ज्यादा सही सेंस बनता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑन स्पेक्स। सबसे पहले आप देखो प्राइसिंग दोनों ही फोन्स की। यहाँ पे आपको Realme बेस वेरिएंट देता है 6+128 से, लेकिन वहीं आपको 8+256 GB का सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है यहाँ पे Infinix वाले फोन में। तो भाई उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये ओवर प्राइस हो जाता है। कैसे मैं आपको आगे पूरा बताऊंगा, लेकिन अगर डिस्प्ले में देखते हो आप तो भाई बहुत ही अच्छा काम किया है Infinix ने इस बार। दोनों ही फोन बड़े फोन है, डबल हैंडेड फोन है, फुल HD+120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले देखने मिलती है दोनों ही फोन्स में, और 6.7 इंच और 6.8 इंच के फोन है भाई दोनों ही। तो इसको आप सिंगल फोन, लाइट वेट फोन तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। गुड लुकिंग फोन दोनों ही जरूर है, लेकिन भाई बड़े साइज के फोन है, और दोनों ही भाई देखने में काफी ज्यादा तगड़े भी लगते हैं। अगर आप बात करते हो 200 मेगापिक्सल कैमरा की, तो भाई अब ये नंबरिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। अब 64 का तो भाई जमाना गया, सब 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल। Redmi Note 12 सीरीज के भाई लीक्स आ रहे हैं कि 200 मेगापिक्सल उसमें होने वाला है कैमरा। तो अगर मैं दोनों ही कैमरास की बात करूं तो आपको 108+8+2 16 मेगापिक्सल HM6 का सेंसर देखने को मिलता है, 108 सैमसंग का। और वहीं आपको Infinix में 200+13+2 OIS कैमरा देखने को मिलता है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। और HP1 का आई थिंक 100% मैं श्योर नहीं हूँ, सैमसंग का सेंसर इसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो भाई कह सकता हूं मैं आपको दोनों ही फोटोज डे लाइट में अच्छी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं भाई अगर आप देखते हो लो लाइट में तो वहाँ पे भाई Redmi जो Realme वाला फ़ोन है वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। और Infinix वाला भाई रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जब कैमराज के रिव्यूज़ वगैरह आ जाएंगे तो आपको नेक्स्ट किसी न किसी कंपैरिजन में पता चल ही जाएगा। अगर मैं बात करूँ अगर थोड़ा सा बेटर भी होता है ना, तो भी भाई जिस प्राइसिंग में आया है लास्ट ओपिनियन जरूर छोड़ना, वहाँ पर मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊंगा, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। दोनों ही फोन्स की बैटरी, और यहाँ पे अगर बात करूँ फास्ट चार्जिंग की, तो दोनों ही फोन्स में से Realme में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। वहीं यहाँ पे इंडिया का ये पहला फोन है, ये गिमिक खेल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपको 180 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में 4500 mAh की बैटरी देता है। ये इंडिया का पहला फोन है जिसमें 180 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। अब भाई आप जितना ये फास्ट चार्जिंग पे ये जितना इन्वेस्ट कर रहे हो ना, अगर वहाँ पे अगर थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर दे देते ना, वो ज़्यादा बेहतर रहता। अगर ये यहाँ पे 180 वॉट की जगह पर 65 वॉट देते, और जो प्रोसेसर है वो आप फिर 870 का देते, तो भाई ये आपका एक कह सकते थे बैलेंस्ड फोन निकल के आता। लेकिन भाई कहीं ना कहीं ये Dimensity 920 पीछे रह जाता है। तो अगर दोनों ही फोन्स की प्रोसेसर पे आ ही गए हैं तो बात करूं Realme 10 Pro Plus में आपको देखने को मिलता है Dimensity का 1080p, नहीं बोलूंगा 1080 देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखने को मिलता है 920। दोनों का ही एंतुतु स्कोर कुछ 5 लाख के करीब आता है। थोड़ा सा भाई Realme वाला प्रोसेसर बेटर है, हल्का सा। और भाई अगर 5G बैंड्स की बात करूँ तो 9 5G बैंड्स आपको Realme वाले फोन में और 12 5G बैंड देखने मिलते हैं यहाँ पे आपको Infinix वाले फोन में। अब आते हैं भाई कंक्लूजन पे, आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। देखो सबसे पहले ये फोन क्यों ट्रेंड में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्व डिस्प्ले का भाई यहाँ पे Realme लेके आए हैं 25,000 से नीचे, इसलिए ये इतना ज्यादा पॉपुलर है। वही अगर इसका आप हाइयर वेरिएंट देखोगे ना 30,000 तक, तो वहाँ पे ये फ़ोन आई थिंक इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता, क्योंकि इन्होंने बेस में दिया है 24,000 पे, ये सेल पे आया था 25,000 इसकी प्राइसिंग है बेस वेरिएंट, इसीलिए ये भाई इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया 10 Pro Plus। लेकिन Infinix वाला फ़ोन भाई 30,000 रुपीज़ में 256 GB एक सिंगल वेरिएंट के साथ में आया है, तो आई थिंक भाई इसको लेने का कोई सेंस नहीं बनता अगर आप ये 30,000 इस Infinix के फ़ोन पे इन्वेस्ट करोगे। दो बेस्ट ऑप्शंस में से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कभी कभी सेल के नीचे देखने को मिल जाता है यहाँ पे OnePlus 10R।
वो आपको भाई कह सकता हूं मैं कई बार 30,000 रुपए की रेंज में मिला है। और अगर वो नहीं मिलता है तो आपको 26, 27, 27 की रेंज में आपको 2T देखने को मिल जाता है, वन प्लस नॉट 2T। उसको भाई कह सकता हूँ एक नॉट सीरीज का बेहतरीन फोन है 2T। लेकिन जब गेमिंग की बात आ जाती है तो वहां पे स्नैपड्रैगन का यहाँ पे iQOO में देखने को मिलता है, iQOO 9 ऐसी स्नैपड्रैगन 888 के प्रोसेसर के साथ में। तो वहां पे वो कहीं ना कहीं स्टैंड करता है भाई प्राइसिंग को। तो मैं भाई यही कहना चाहूंगा कि इन्फिनिक्स प्रोसेसर भाई थोड़ा सा अगर आप बेटर दे देते या फिर आपने थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्राइसिंग से मैनेज करके अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देते, जो कि भाई कुछ दिनों बाद आ ही जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा इन्फिनिक्स जीरो लॉन्च हुआ था 21,000 की रेंज में और भाई सेल पे आके क्या वो 13,000 14,000 की रेंज में। तो थोड़ा वेट करो भाई, हो सकता है अल्ट्रा वाला आ जाए कुछ 22-23 के करीब, वहां पे हो सकता है अगर उस प्राइसिंग पे आता है तो बहुत ही तगड़ा फोन हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने 7 महीने या फिर 1 ईयर का भी हो सकता है आपको वेट करना पड़ जाए। और ये वाले दोनों ही फोन्स में से आपको मैंने बता दिया कि अदर ऑप्शंस भी आपके पास में अवेलेबल है 30,000 की रेंज में, iQOO 9 SE और OnePlus 2T, वो वाले देख सकते हो। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।